पायलट करेंगे राजस्थान में खेल, प्रशांत किशोर भी आए साथ। राजस्थान में प्रशांत किशोर की एंट्री से गहलोत गुट हैरान। आखिर क्यों पायलट के साथ आए पीके? चौंकाने वाले खुलासे। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में बड़े बदलाव की आहट। सचिन पायलट नाराज है, वो हाईकमान से भी नाराज है जिसने उनसे वादा किया और फिर उस वादे को नहीं निभाया। 3 साल पहले राहुल गांधी और प्रियंका ने पायलट से बात की थी। पायलट उस समय बगावत की राह पर आगे बढ़े थे, लेकिन राहुल प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप से उन्होंने अपने कदमों को पीछे खींच लिया था। पायलट से वादा किया गया था कि उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा, कांग्रेस में उनके कद के हिसाब से उन्हें पद भी मिलेगा, लेकिन 3 साल में पायलट को कुछ नहीं मिला, जिस कारण से उनकी नाराजगी हाईकमान को लेकर दिख रही है। तो नाराजगी गहलोत सरकार को लेकर भी चल रही है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत पायलट गुट को पूरी तरह से किनारे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में गहलोत समर्थकों की भरमार है, जो पायलट की शिकायत पर सुनवाई को भी तैयार नहीं होते। पायलट ने जब अनशन किया तो जयराम रमेश ने और साथ ही पवन खेड़ा तक ने पायलट को जमकर सुनाया था। 2020 की बगावत की याद दिलाई, लेकिन 25 सितंबर 2022 की बगावत को लेकर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वहां गहलोत फंसते दिख रहे हैं। गहलोत और पायलट के बीच चल रही लड़ाई में फिलहाल तो गहलोत ही भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पायलट भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें अब ये समझ में आ चुका है कि चुनाव तक कांग्रेस अब सीएम पद पर बदलाव नहीं करेंगे। कम टर्म के लिए सीएम पद अब पायलट भी स्वीकार नहीं करेंगे, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस राजस्थान में दूसरी चन्नी नहीं चाहते हैं। पायलट में पार्टी भविष्य का नेता देख रही है, इसलिए पायलट ने अनशन किया तो कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की, पायलट को नोटिस तक नहीं दिया गया। तो दूसरी ओर पायलट अब हर संभावना को टटोल रहे हैं। उनके पास तीसरे मोर्चे का विकल्प है। बीजेपी ने अपने दरवाजे उनके लिए खुले छोड़ रखे हैं और कांग्रेस भी पायलट को लेकर नरमी दिखा रही है। लेकिन इस बीच एक चौंकाने वाली खबर भी आ रही है कि प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक को सचिन पायलट की राजनीतिक रणनीति बनाने का जिम्मा मिल चुका है। इस खबर के बाद वहां सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। यह भी कहा जा रहा है कि सचिन पायलट राज्य में तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना टटोल सकते हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी उन्हें समर्थन दे सकती है। जिस दिन सचिन पायलट अनशन पर बैठे थे, आम आदमी पार्टी सबसे पहले उनके समर्थन में आई थी। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नजर सचिन पायलट के अगले राजनीतिक कदम पर टिकी हुई है। जानकारों का मानना है कि अगर सचिन पायलट तीसरा मोर्चा बनाते हैं तो राज्य में दोनों राष्ट्रीय दलों का समीकरण बिगड़ सकता है। खासतौर पर इसका कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा। पायलट के पास आप में जाने के अलावा अपनी नई पार्टी बनाने का भी विकल्प खुला हुआ है। पायलट अगर कांग्रेस से अलग होने का फैसला कर चुके हैं तो ये जल्दी ही सामने आ जाएगा, क्योंकि फिर पायलट की पूरे प्रदेश में लगातार रैलियों का दौर शुरू हो जाएगा। वैसे रैलियां तो पायलट अभी भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत संभल कर गहलोत का नाम ले रहे हैं। संकेतों में ही अपनी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। ऐसे में अगर पायलट तीसरे मोर्चे की ओर रुख करने का प्लान बनाते हैं तो आने वाले समय में उनके निशाने पर सीधे सीधे अशोक गहलोत आ जाएंगे। पायलट की बदलती रणनीति के चलते कांग्रेस में भी हलचल मची हुई है। दरअसल दिल्ली मुख्यालय में बैठे अधिकांश लोग गहलोत समर्थक हैं, इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पायलट से बातचीत का जिम्मा कमलनाथ को सौंपा है। कमलनाथ ने पायलट से बात की है, उनकी समस्याओं को पॉइंट वाइज सुना है, आश्वासन भी दिया है कि लेकिन पायलट इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है, जैसा उन्हें कहा गया है। पायलट से कहा गया है कि वो मौके का इंतजार करें, पार्टी उन्हें मौका देगी, लेकिन अभी गहलोत के साथ मिलकर चुनाव की तैयारी करें। अगर सरकार रिपीट होती है तो पायलट की इच्छा को भी पूरा किया जा सकता है।